सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं लविशा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लविशा नेगी पहाड़ी ब्लॉग पे। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो देखो 9 बज चुके हैं और सुबह में ना रात से ही सुबह में बारिश थी, सुबह तक का पूरा रात से। और अभी जो है धूप हो गई है, मौसम खुल गया है। तो कल हमने सोचा था कि आज जो है हम धान मड़ाई करेंगे, धान माड़ेंगे। लेकिन सुबह जैसे मैं 3 बजे का मैंने अलार्म भी लगाया था, क्योंकि रात में ही हमारे यहाँ चले जाते हैं खेतों में धान की मड़ाई करने, क्योंकि फिर ना धूप लग जाती है इस वजह से। और अभी तक का तो हम घर भी आ जाते हैं अगर मौसम सही रहता। तो मौसम सही नहीं था, बारिश हो रही थी, तो मैं ना दोबारा से सो गई थी। और अभी देखिए मौसम खुल गया है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं धान मारने के लिए खेत में। तो उसके लिए फटाफट से मैं सामान जमा करती हूँ, सुप्पा तिरपाल वगैरह जो भी होता है बिछाने का, और कट्टे वगैरह जिसमें हम गूदे लेके आएंगे। तो बगल में एक दादा हैं, तो उनसे हमने बोला है कि आ देना करके, तो वो भी आ रहे हैं हमारे, क्योंकि मुकेश की तबीयत ख़राब हुई थी इस वजह से। तो हम मम्मी मैं और वो दादा जा रहे हैं। तो आपको अब सीधा मिलते हैं खेत में। तो दोस्तों देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, और ये है हमारा धान का कुन्यू, और इसको हमने करना है ख़त्म। जो दादा से हमने बोला था वो दादा भी आ चुके हैं। और तब तक मैंने यहाँ पे मम्मी आने वाली हैं, मम्मी अभी आने वाली है थोड़ी देर में। और तब तक मैंने यहाँ पे देखो सारा बिछाने का काम कर लिया है। पत्थर लेके आई थी मैं चाची लोग के यहाँ से, तो इसमें हम चूटेंगे पहले, और उस पहले पैर से करेंगे और फिर जाके पत्थर से चूटेंगे। तो ये है कुन्यू, अब फटाफट लग जाता है काम में। आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं पहाड़ों में धान चुटाई का काम। सबसे पहले पाँव से धान को ऐसे मारा जाता है, और उसके बाद जो है पत्थर वाला काम शुरू होगा हमारा। ये देखो मार के ही बहुत सारे गूदे निकल जाते हैं। और ये है दादा अनिदा। पहले ना मुझसे ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में पौड़ में सीधा पत्थर में ही मारते थे हम लोग, पाँव से नहीं करते थे। कई गुदगुदी होती थी पहले, लेकिन अब जो है आदत हो गई है। और दोस्तों देखो हमारा जो है लगभग ख़त्म हो ही गया है। इतना पाँव से करना है और इतना जो है मुझे चूटने हैं। और ये है हमारा लास्ट वाला जो कुन्यू बनाया था, उसके लास्ट में। और इसको ना ऊपर पे जो है ढका जाता है, फिर जाके उठाया जाता है कि इसको दिखा के नहीं उठाते हैं। तो इसके ऊपर पहले मम्मी ने जो है घास डाला, उसके बाद उठाया, क्योंकि इसको पुराने टाइम का लोगों द्वारा सुनने में आते हैं कि जो है ये रास, इसको रास बोलते हैं। रास दिखाते नहीं है अन्न को लास्ट में जो होता है नीचे पे, क्योंकि बरगद नहीं होती है उससे। और मौसम जो है बहुत ही ख़राब है, बारिश बूंदाबांदी होने लग गई है, तो काम करते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों आज ना हमारा धान मारने का ही काम हो रहा है, और बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने धूप में ही डाला पराल। तो उसका भी हम कुन्यू बना के ला गए नीचे वाले खेत में। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम पे ना बारिश हो गई थी, और हमें दूसरा खेत भी ख़त्म करना था। मतलब कि यहाँ पे वाला खेत जो है हमारा छोटा ही है, और इसको आधा छोटा सा कल काटा था मैंने, और अभी मैं काटते रही, और मम्मी और अनिदा जो है चले गए अभी, वो मारते रहे। और यहाँ पे भी हम लोग कुन्यू बना के जा रहे हैं अब घर को। धान मारने का काम भी आज समाप्त हो गया, और अब पनगालों में है, पानी वाले खेतों में। तो वहाँ अभी हरे हैं, वहाँ अभी हुई नहीं है, तो वहाँ का काम बाद में होएगा। और परसों को जा रहे हैं मम्मी लोग, तो ऐसा बल्कि बबाल काटन भी तब से एक ही रट लगा रखी है जब से खेत में आए हैं। और तभी अभी ये वाला खेत में हमने काटा भी और मारा भी, दोनों काम साथ में हो गए। क्योंकि यहाँ पे ना बाले नहीं आए थे कुछ खास, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ बाले खास नहीं आए थे, इसलिए हमने काटना मारना दोनों साथ ही कर दिया। और धान भी बिल्कुल ही नहीं हुआ है यहाँ पे, तो बेकार ही हो रखा है। और खेत भी छोटा ही है वैसे। देखो दोस्तों ये बना दिया हमने पराल का जो है थोपड़ा। जैसे धान का कुन्यू बनाया था, अपना पराल का कुन्यू बना दिया है। तो जब धूप होएगी तो इसको फिर धूप में फैला के, फिर मुट्ठे बांध के, फिर जाके पेड़ में डालेंगे। तो आज जो है मसंत है और कल है संक्रांत, तो दोनों ही दिन बारिश का खतरा रहता है। और इसलिए हम लोगों ने आज धूप में भी नहीं डाला। और आज धूप भी थी नहीं, मौसम देखो बादल हो रहा है। जिस टाइम पे हम चूट रहे थे ना, उस टाइम पे तो बारिश भी आ गई थी, तभी ऐसा इकट्ठा कर दिया है, धूप में नहीं डाला। अब चलते हैं घर को।
तो दोस्तों यहाँ पे दिन का खाना पीना खा के और थोड़ी देर हमने मक्के उधाड़े, मतलब कि मक्का में से गूदे निकाले। और मम्मी तो अभी भी कंटिन्यू लगी है, छोटी और मम्मी, और मुझे जाना है अभी घास काटने। तो मैं चली घास काटने के लिए, ये देखिए। और क्योंकि घास तो है ही, लेकिन आज से ही थोड़ा थोड़ा घास काटेंगे तो थोड़ा स्टोर होएगा कल के लिए, क्योंकि कल को है गायों का त्यौहार है। और कल मतलब गायों का स्पेशल दिन है, और ये दिन क्या है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी, कल के ब्लॉग में। क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमने ना गायें पाली नहीं थी पहले से, मायके से ही, तो उतनी नॉलेज नहीं है मुझे इस त्यौहार के बारे में। मैं ना कल बूबू से पूछ के बताऊंगी। मैंने मम्मी को भी थोड़ा बहुत पूछ रखा है, वो मैं आपको कल ही नॉलेज दूंगी कि कल गायों का त्यौहार कैसे है, क्यों है, क्या होता है इसमें, तो वो सब मैं आपको कल बताऊंगी। तो अभी चलिए फिर चलते हैं, घास काट के लाते हैं। चाची को रुकी थी मैं, चाची बोली थी मैं भी आ रही हूँ रुक जा करके, तो चाची का ही वेट हो रहा है। अब फिर जाना है बांजे में से घास काटने, मतलब कि बंजर भूमि से घास काटने। चाची का ही वेट हो रहा था, अब चलते हैं हम लोग। रुकी थी चल लग रही है, डर लग रही थी मुझे। चाची भी आ गई हैं, अब चलते हैं खेत में घास काटाई करने। कल को है गायों का त्योहार है रे। कितना घास इकट्ठा किया है कल गायों का त्योहार सब। तभी तो घास नहीं है मुझे, तभी जा रही है चाची अभी, तभी दौड़ लगा रही है। तो सीधा चलते हैं खेत में। तो देखिए दोस्तों, मैं घास काट के आ चुकी हूँ और 2 मुठ्ठे काटे मैंने। और आज भी जो है गायों को ना पेट भर के घास, और वो भी बंजर भूमि की घास खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलते हैं अब सीधा घर में। ये दोस्तों, तो आपने देखा कि आज पूरा दिन कितना काम से भरा था। मतलब अब तो डेली का ऐसा ही है, कभी कुछ काम लगाया रहेगा। शौच का महीना आ चुका है। और आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नई सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।